Bankat Lal works for X days a day and rests Y hours a day. 24 घंटे में X घंटे काम करता है, Y घंटे रेस्ट करता है, मतलब X प्लस Y 24 होगा. देखते हैं. दिस पैटर्न कंटिन्यूज फॉर 1 वीक विथ एन एग्जैक्टली ऑपोजिट पैटर्न नेक्स्ट वीक. मतलब नेक्स्ट वीक मेरे हिसाब से फिर X आवर्स रेस्ट करेगा और Y आवर्स वर्क करेगा. यही मतलब हुआ. ठीक है, ये समझ आ गया ना देव, ये चीज़ क्लियर है. ठीक है, अब एवरी फिफ्थ, ये देखो मैं लिख देता हूँ ऐसे. फर्स्ट वहाँ के हिसाब से लिखूंगा. ठीक है, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक रेस्ट और वर्किंग आवर्स. ठीक है, तो इधर एक्स है इधर वाई है. अगले में ये इंटरचेंज कर देता है, फिर यहाँ इंटरचेंज हो जाता है और यहाँ पे इंटरचेंज हो जाता है. ठीक है, फिफ्थ वीक में क्या अलग से कुछ मैंशनड है. एवरी फिफ्थ वीक ही हैज़ अ डिफरेंट पैटर्न व्हेन ही वर्क्स लॉन्गर देन ही रेस्ट्स. अच्छा, एवरी फिफ्थ वीक डिफरेंट पैटर्न. अभी डिफरेंट के बारे में मेंशन नहीं कर रखा है, देखते हैं अगले लाइन में. व्हेन ही वर्क्स लॉन्गर देन ही रेस्ट्स. व्हेन ही वर्क्स लॉन्गर देन ही रेस्ट, मतलब अगर मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि वर्क ज़्यादा हो रेस्ट से. अब मुझे एक्स वाई पता नहीं है कौन सा बड़ा है इसलिए. ठीक है, तो उस दिन क्या होगा, हिज वेज पर आवर इज ट्वाइस. ठीक है, तो इस केस में जो वेज है ना, इसको डबल मिलेगा जब ज़्यादा काम करेगा. जैसे एक्स अगर वाई से बड़ा है तो यहाँ पे 100 50 150 ऐसे मिलेगा. समझ आ गया. अब 150 का मेंशन नहीं है, मैंने एग्जांपल लिया है. ठीक है ना. अब इसके बाद क्या गिवन है. अब ये फिफ्थ वीक में कुछ डिफरेंट पैटर्न है, वो मेरे दिमाग में है कि यहाँ पे कुछ अलग चल रहा होगा, मुझे पता नहीं है. मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ. द फॉलोइंग आर इज डेली वर्किंग आवर्स फॉर द वीक्स नंबर्ड 1 to 13. 13 हफ्तों का काम दे रखा है. अब ध्यान से देखो, फर्स्ट वीक में मैंने एक्स वाई लिखा था. अब मैं टीचर हूँ, पता है ना, तो मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ. एग्जाम में मैं ये एक्स वाई नहीं लिखूंगा, मैं समझाने के लिए लिख रहा था. एग्जाम में मेरे पास, क्योंकि अगर मैं लिखता हूँ और यहाँ नीचे ऑलरेडी मेंशन्ड है, दिख रहा है, दे रखा है ना, फर्स्ट वीक फिफ्थ वीक, तो मैं टाइम वेस्ट हो गया ना मेरा एक तरीके से एक्स वाई लिख के. तो मैं अभी क्लास में लिखता हूँ, एग्जाम में नहीं लिखूंगा. ठीक है, इसको हटा दूँ, ये मैं समझाने के लिए लिखा था, हटा दो ना. ठीक, तो इसमें दे रखा है फर्स्ट वीक में ना 2 घंटा रेस्ट है, 5 घंटा काम है. तो रेस्ट 5, मतलब इधर डबल सैलरी मिलेगा दूसरे हफ्ते से क्योंकि ज्यादा काम किया है. और इधर क्या हो जाएगा, और पांचवें दिन उसका कुछ डिफरेंट पैटर्न है जो गिवन है. 3 घंटा रेस्ट. अब एक चीज और मैंने उल्टा कर रखा है, देखोगे, इन्होंने दे रखा है रेस्ट पहले वर्क बाद में. अब जल्दीबाजी में मैं ये गलती कर सकता हूँ, समझ रहे हो ना. अब ये सिली मिस्टेक्स के अंदर होता है, ये तुम्हारी किस्मत में है. मैं क्या बोला, समझ आया. जैसे मैं जल्दी से 37 लिख दूँ तो ये गलत हो जाएगा. जो ध्यान से देखो, वर्क उधर है. ठीक है, क्यों? और पांचवें में, ये पांचवें में फर्क नहीं पड़ेगा भाई. पांचवें वीक में ठीक है, देख लेते हैं. मुझे अब मान लो फिफ्थ वीक का पूछ लिया पे, तो फिर इसलिए बोल रहा हूँ ना, ये तो मैं बस बता रहा हूँ सिली मिस्टेक्स ऐसे ऐसे होती हैं एग्जाम में. फिर 6. अच्छा, एवरी फिफ्थ वीक डिफरेंट पैटर्न. ठीक है, ठीक है. अब वो क्या होता है ना, ये पैटर्न फिर वो 4 हफ्ते के लिए फिर फॉलो करता है दूसरा पैटर्न, लेकिन वो वही चलता है. ठीक है, फिर 8 वीक और ये 13 वीक्स तक है, तो मैं इसको टेबल फॉर्म में लिख लूंगा तो मेरे लिए थोड़ा आसान होगा. यहाँ तक मैंने क्लियर कर लिया है. तो अब ये वापस 37 73 37, फिर क्या है 4 6 है. 4 6 भी पलट के लिखना होगा. 6 4, 9th वीक होगा ना ये. 6 4 4 6 6 4 4 6, और लास्ट में क्या है 8. 8 क्या है, वर्क है, और रेस्ट में मेरे पास डैश दे रखा है. तो यहाँ तक क्वेश्चन सिंपल लग रहा होगा, ज़्यादा कुछ टफ था नहीं. अब आगे देखते हैं. A week consists of 6 days and a month consists of 4 week. वीक कंसिस्ट ऑफ 6 days, मतलब एक दिन छुट्टी है उसकी. मतलब ये जो काम है ना, इसने 2 हफ्ते, ये 1 हफ्ता पूरा हो गया यहाँ पे, ये 2 हफ्ता पूरा हो गया, एक दिन छुट्टी है, ये वापस मंडे का काम है. ये समझ आ गया. अच्छा, हाँ, ये खुद वीक ही तो है. ठीक है, ठीक है, ठीक है. हाँ, ये इसमें लिखा है ये फर्स्ट वीक ही है, तो ये पूरे, ये ऑलरेडी 6 days है, मतलब टोटल 78 दिन हो गए ना फिर. ठीक है, ये समझ आ गया. और एक और चीज़ है, मंथ में 4 वीक होते हैं, तो मंथ वाइज ये एक मंथ दूसरा मंथ ऐसे करके होगा.
ठीक है, देखते हैं इसका यूज़ क्या है, बस गिवन था इसलिए मैंने समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 1 है, बंकट लाल को 20 रुपया मिलता है वर्किंग आवर फर्स्ट वीक। वर्किंग आवर का उसको 20 रुपया मिलता है, रेस्टिंग का कुछ पैसा मिलेगा क्या? देन व्हाट इज सैलरी फॉर द फर्स्ट मंथ? फर्स्ट मंथ यहाँ पे पूरा हो जाएगा, तो जो ऊपर लाइन लिखी है ना, वो क्यों लिखी है? क्योंकि बच्चे अगर ये लाइन नहीं लिखी होती ना तो सोचते कि यार 28 दिन में 2 दिन लूँ कि नहीं लूँ। ये समझ आया क्या? तो उसने मेंशन कर दिया महीना मतलब 4 हफ्ता, मुझे यहीं तक का लेना है। अब 20 रुपया मिला यहाँ पे, और यहाँ पे उसको आधा मिलेगा, रेस्ट ज़्यादा कर रहा है। नहीं समझ आया? अब मुझे इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इफ बंकट लाल इज पे 20 पर वर्किंग आवर है, पर वर्किंग आवर मतलब यहाँ पे कितना रुपया हो गया? 100। और यहाँ पे वर्किंग आवर में आधा हो जाएगा कॉस्ट, तो इस यहाँ पे 10 रुपए के हिसाब से 20 रुपए मिलेगा। ये समझ आया क्या देव? ऊपर एक लिखा था ना, मैंने ये लिखा है ना कि वर्किंग देख एक हफ्ते में वर्किंग आवर ज़्यादा है रेस्टिंग से, इधर रेस्टिंग ज़्यादा है वर्किंग से, तो क्वेश्चन में मेंशन था कि जब जिस हफ्ते में ज़्यादा रेस्ट करेगा ना उसको आधा पैसा मिलेगा। तो इसमें दे रखा है ना, फर्स्ट वीक में दे रखा है ना, फर्स्ट वीक में 20 है, तो फर्स्ट वीक में देखो ना ज़्यादा है ना। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? अरे तो 20 रुपया पर घंटे का है, तो यहाँ पे पर घंटे का 10 होगा तो 20 रुपया, यहाँ पे फिर 100 और यहाँ पे फिर 20, 240। अच्छा, 240 इंटू 7, 240 इंटू 6। ठीक है, ए ऑप्शन। ठीक है, समझ आ गया? ये इजी था, इजी था ये तो, मतलब ये कैट के हिसाब से easy, ये भी 1994 का ही है। ठीक है, ऊपर वाला भी देखा जाए तो इजी है, वो तो मैं समझाने के चक्कर में ज़्यादा जटिल कर दिया उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक सेकंड रुक जा, मुझे दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे लाने दे। अब बोल। ये देख, ये लिखा है, देख इस हफ्ते में ज़्यादा वर्किंग आ रहा है रेस्टिंग आ रहा है? पहले हफ्ते में वर्किंग ज़्यादा है कि रेस्टिंग ज़्यादा है? और दूसरे हफ्ते में? तो इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि जब जिस हफ्ते वो ज़्यादा रेस्ट करेगा ना उस हफ्ते उसको पर घंटे का आधा रुपया मिलेगा। डबल लिखा है। हाँ हाँ, तो पहले में 20 रुपया घंटा था ना, तो दूसरे में 10 रुपया घंटा हो जाएगा। समझ आ गया? आंसर सही है, मैच कर लिया तूने? ठीक है, तूने बोला पहला गलत है तेरा, 7 से मल्टीपल। ये आंसर 6 दिन है, एक दिन का काम है ना वो, तो इंटू 6 करेंगे जो भी होगा, तो आंसर 6 का मल्टीपल होगा। और सारे ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन शायद 6 का मल्टी नहीं, वो भी है। ठीक है, और ये 120 जोड़ के 240 आ गया ना, फिर इंटू 6 करना है, 24 छक 144। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेफरिंग टू द डेटा गिवन द प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब यही डेटा यूज करना है। ठीक है, बंकट लाल का एवरेज मंथली सैलरी एट द एंड ऑफ फर्स्ट 4 मंथ्स, फर्स्ट 4 मंथ्स मतलब फर्स्ट 4 मंथ मतलब ये तो 13 दिन ही है। अच्छा, 13, 14, 15, 16 भी आ जाएगा। ठीक है, ये पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा ये थोड़ा और ज़्यादा कैलकुलेशन, और कुछ नहीं। रुक जा, देखो ध्यान से, यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे क्या होगा? 20 रुपया घंटा, देख ले, तो यहाँ पे 20 रुपया मिलेगा, यहाँ 10 रुपया मिलेगा क्योंकि यहाँ ज़्यादा वर्किंग है, तो यहाँ 140 रुपया हो गया, और यहाँ कितना होगा? 10 या 30 रुपया। समझ आया क्या? किसी को डाउट नहीं है ना हर्ष? ठीक है, और ये 170 हो गया, तो यहाँ भी 170 होगा, मतलब 340 इंटू 6। पूरा नहीं लिखूंगा, थोड़ा दिमाग लगा के। यहाँ पे देखो 6 घंटा, यहाँ 20 रुपया मिलेगा, तो कितना हो गया? यहाँ 10 रुपया मिलेगा, 40, 160, 320, 2 दिन और। समझ आ रहा है देव? तो 4, ये हो गया 1 महीना, ये हो गया दूसरा महीना, तीसरा महीना, और चौथा महीना 14, 15, 16, 17 मैंने लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक गैप है, यहाँ पे एक गैप है, तो वो मुझे पता नहीं अभी, जो भी है देख लेते हैं। इससे फर्क पड़ेगा क्या? एक सेकंड, यहाँ पे गैप है, तो ये जो रेस्टिंग आवर है वहाँ पे भी ये वर्किंग आवर होगा, तो इसके बिना मुझे अभी पता नहीं है भाई, मैं सोच रहा हूँ, अपने आप पता चल जाएगा ना, मैं बस बता रहा हूँ कि ऐसा है। यहाँ पे 8 रेस्ट करेगा, यहाँ पे 8 काम करेगा,
और यहाँ पे रेस्ट करेगा, यहाँ पे रेस्ट करेगा, तो इन दोनों वैल्यूज़ की वजह से 10-10 रुपया का मुझे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा अभी के लिए। अब मैं जो है उसको तो लिख लूँ पहले, फिर सोचेंगे, ठीक है। ये 340 तुझे समझ आ गया देव? 4 महीने मतलब 16 हफ्ते, ठीक है। 14, 15, 16। अब यहाँ पे 8 इंटू 20 160 और 160 320 तो मिल गया। अब ये जितने भी दिन होंगे ना, मुझे नहीं पता, ये मान ले x डेज है, तो x 2x और हर दिन का 10-10 रुपया मिल जाएगा और इंटू 6 हो जाएगा। ये है जो x निकल जाए उसके बाद की बात। समझ आया क्या? नहीं आया? जैसे 2 घंटा है, मान ले 2 घंटा है, तो ये भी 2 घंटा होगा और इस 2 घंटे का इसको 20 रुपया मिलेगा, 20 40 हो जाएगा। समझ आया? तो अब देखते हैं उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या। सबको ऑनलाइन में भी क्लियर है क्या? फ़ोन कहाँ है? ठीक है, यहाँ पे गैप क्यों दे रखा है? एवरेज मंथली एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स। अब ये डैश मतलब दो चीज़ें हो सकती हैं कि रेस्ट लिया ही ना हो, ये समझ आ रहा है? डैश मतलब ये भी हो सकता है कहीं मेंशन्ड है नहीं तो, और ऑप्शन में मेरे पास कैन नॉट बी डिटरमिन्ड भी नहीं है, और मुझे सॉल्व भी करना है और इसको निकालने का कोई और तरीका नहीं है, तो इसको मैं 0 ले रहा हूँ। ठीक है, समझ आ रहा है? तुझे समझ आ रहा है? ठीक है, तुझे समझ आया देव? इसमें एक और क्वेश्चन बना सकते थे, मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। पहले इसको जोड़ लेते हैं। 160 ये कितना था? 240, 580, 900, 900 और 320 कितना हो गया? 1220 इंटू 6 पर एवरेज लेना है। एवरेज के लिए किससे डिवाइड करूं? 4 से। देख लो आंसर मैच हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो गलत है। 305 इंटू 6 1830 है ऑप्शन में, ये आंसर है क्या? ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मैं बना रहा हूं अपनी तरफ से। मान ले कि ये ना बोल रखा होता है कि एवरेज 1800 कुछ है और बोलता है एक्स की वैल्यू निकालो, निकाल लेते क्या? सोचो, एवरेज 1830 की जगह कुछ और दे देते तो एक्स यहाँ पे ये आ जाता है एक्स्ट्रा और एक्स सॉल्व करना पड़ता, तो ये और थोड़ा लेवल टफ हो जाता। सब क्वेश्चन समझ आया क्या? अभी तो मैंने इसको 0 ले लिया ना देव। मान ली ये 1 होता, मान ले 1 होता, मतलब यहाँ पे एक दिन 1 घंटा रेस्ट 1 घंटा रेस्ट, तो कितना हो जाता है ये? 20 होता ना। 20 इंटू 6 120 यहाँ ऐड हो जाता, तो एवरेज में 30 ऐड हो जाता, ठीक है ना। तो 1860 होता तो यहाँ 1 आ जाता। समझ आ गया? ऑनलाइन में क्लियर है क्या? ये मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाया क्योंकि मुझे दिखा कि एक्स की वैल्यू होने से फर्क पड़ जाएगा ना एवरेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में तुझे दिक्कत आई थी निश्चय? थर्ड में हटा दूं क्या? क्या क्या हटाना है? ये तो बिल्कुल नहीं हटाऊंगा, ये बस हटा सकता हूँ। देखो नेक्स्ट, द न्यू मैनेजर कुशल दास स्टिपुलेटेड दैट 5 रुपया काटो हर घंटे का रेस्ट आवर में। रेस्ट करेगा तो 5 रुपया काट लो, और 2.5 रुपया 25 रुपया पर आवर दो 9 हफ्ते तक पर आवर। एक सेकेंड। और देन व्हाट विल द चांस दैट बंकटलाल सैलरी, व्हाट विल चेंज इन बंकटलाल सैलरी फॉर द 3rd मंथ, मतलब 9th से 12वें वीक तक, 9 to 12th वीक तक का पूछा है। आवरली डिडक्शंस एंड सैलरीज आर कांस्टेंट फॉर ऑल वीक स्टार्टिंग 9th वीक। 25 बी पेड पर आवर, ये रेस्टिंग वाले आवर के लिए है कि हर आवर के लिए है? मतलब वर्किंग आवर में 25 मिलेगा, नॉन वर्किंग आवर में 20 मिलेगा, ऐसा ही मतलब हुआ? ये किया है तूने? पहले 20 और 10 चल रहा था ना। मुझे क्या पता भाई, मैं सॉल्व करके थोड़ी आऊँ, देख लेते तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले क्यों दे रखा था, अब क्या करना है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात कहाँ पे थे हम? मुझे ना इस हफ्ते पे फोकस करना है, 9 से 12 ये जो वीक्स है ना, क्योंकि तीसरा महीना ये होगा देव। समझ आ गया? अब देख पहले क्या था, मैं पूरा ही कर लेता हूँ। पहले जो 160 रुपये मिल रहा था ना, मतलब पहले के हिसाब से 320 मिलेगा इसको 4 दिन का, इंटू 6 को मैं कौन दोनों के लिए सेम ही रहेगा तो इसको भी साइड रखते हैं, इंटू 6 से फर्क नहीं पड़ेगा चेंज में। ठीक है, अब ये था पहले कि भाई 20 रुपया 10 रुपया ऐसे चल रहा था। अब इसने बोला है कि 25 रुपया और 5 रुपया डिडक्शन। अब मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि मैं एग्जाम में बैठा हूँ, ऐसा समझ, तो मैं 25 और 20 लूँ या 25 और -5 लूँ?
ये समझ आ रहा है, ये मुझे डाउट आ रहा है, इसलिए मैं क्वेश्चन को दोबारा पढ़ूंगा। ये मैं पूरा एग्जाम को सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, 5 रुपया डिडक्ट करेंगे और 25 रुपया पे करेंगे, और चेंज की वैल्यू जो है ना वो 500, 480, 0 ये सब दे रखा है। ठीक है, तो मैं पहले एक बार -5 वाला कर लेता हूँ, ऑप्शन मैच हो गया तो ठीक है। तो 25 देख लो ध्यान से, 25 इंटू 4 और 6 इंटू 5, तो 70 रुपया हो गया नेट, अगर माइनस लेके चलूँ, समझ आया। और अगर मैं प्लस में 20 लेके चलूँ कि 25 में से 5 काट लेगा, तो उस हिसाब से 100, और इधर 20 मिलेगा, तो 20 इंटू 6 120। तो यहाँ से तो 120, 200, 440 आ रहा है, मतलब अरे देख लेते हैं क्या जा रहा है, कितना टाइम वेस्ट हो गया मेरा, एटलीस्ट एग्जाम में वो तो रहेगा मुझे संतुष्टि। ये कितना एक्स्ट्रा टाइम थोड़ी लगा, 2 सेकंड में कर लिया ये भी। ये समझ आ गया, ये 20 के हिसाब से 6 दिन, 25 के हिसाब से 4 दिन, तो 440 आ रहा है, मतलब 2 दिन और 2 हफ्ते और है ना। और यहाँ पे कितना आएगा, 70, 70, 140, तो इस हिसाब से गैप आ गया 180 का। और ये समझ आ गया, और इस हिसाब से गैप आ गया 120 का, मतलब ये ज़्यादा मिलेगा, इसमें ये ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं मुझे पूछा क्या है एग्जैक्टली पूछा है, थर्ड मंथ में पूछा क्या है भाई, चेंज इन बंकटलाल सैलरी फॉर द थर्ड मंथ। ठीक है, तो बहुत छोटा छोटा आंसर है अभी तो पूरे। तो पहले की थर्ड मंथ की सैलरी क्या थी, पहले की 320 इंटू 6 थी ना, और अभी कितनी होगी इस हिसाब से, 140 इंटू 6 हो जाएगा। कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, रुक जा, 100 माइनस 30, 100 माइनस 30, 100 माइनस 3, तो हर दिन का इसके हिसाब कितना हो गया, 140 हुआ ना, और 140 इंटू 6 करोगे, तो मैं पहले डिफरेंस ले रहा हूँ और इंटू 6 कर रहा हूँ, तो इस हजार से 1080 बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, और इस वाले से करूँ तो 720 आ रहा है, ऑप्शन में दोनों ही नहीं है। कुछ गलती करी है क्या, क्या गलती करी है। तो भाई देख यहाँ पे, एक सेकंड रुक जा, 6 था, यहाँ 4 था ना, तो 5 इंटू 4 20 कटेगा ना, एक सेकंड, 25 इंटू 4, एक सेकंड, अच्छा मैंने ना एक गलती कर दी है सिंपल सी, मैं एक्चुअली यहाँ से मुझे स्टार्ट करना था, तो 25 इंटू 6 आता, मैंने 25 इंटू 4 और 5 इंटू 6 घटा दिया है। समझ आया, गलती गलती दिखी क्या, मुझे 25 इंटू 6 करना था 150, और घटाना था 5 इंटू 4 20, मैंने क्या कर दिया था, ये और ये घटा दिया था। अब ये सिली मिस्टेक हो सकता है एग्जाम में, तो इस सिली मिस्टेक की वजह से क्या होगा, मेरा ऑप्शन मैच नहीं करेगा, तो मेरा एक दो मिनट वेस्ट हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर ऑप्शन मैच हो जाता ना तब गलत हो जाता। अब देख लेते हैं, तो ये समझ आया देव गलती क्या करी थी भाई, पहले ना 25 इंटू 4 किया, इसको भूल जाए, एक काम कर, ठीक है, मैंने 25 इंटू 4 किया और 5 इंटू 6 किया, तो 70 रुपये आ रहा था, तो ये गलत था ना, हफ्ता तो 9th वीक से शुरू हो जाएगा ना, तो मुझे 25 इंटू 6 और 5 इंटू 4 करना था, ठीक है, तो 130 आता, तो 130, और वहां पे कितना है 320, कितने का गैप हो गया 190 का, और 6 से मल्टीप्लाई, अभी भी बड़ा आंसर आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। पहले 320 था, कितना था पहले, पहले कितना था 20 और 10, 120, 120 और 80, 80, नहीं 40, 40, 320 ही था ना, टोटल 1920 था पहले, और इसका आएगा अभी 140 इंटू, अभी 130 हुआ है ना, तो 130 इंटू 6 780, तो यही आएगा, बट गलत क्यों आ रहा है बताना। हम्म, ब- एक सेकेंड, 25 इंटू 6 ठीक है, और जो मैंने यहाँ लिखा है, हाँ 2 वीक का, चलो ठीक है, वो तो चलो मैं लास्ट में 6 से मल्टीप्लाई कर ही लेता हूँ ना, माइनस में बता,
5 × 4, 5 × 4 × 2, तो मैंने ये अलग यही तो लिखा है, पहले करके × 2 बाद में कर रहा हूँ। अच्छा एक सेकेंड, ये तो 1 हफ्ते का हुआ ना, अच्छा हाँ सॉरी 260, ठीक है, तो 60 का गैप हो गया और 6 हफ्ते के हिसाब से। अब ये ऑप्शन में है क्या, ये है ना शायद, ये भी नहीं है क्या हो गया? ये वाला, तो ये 25 × 6 150 और 20 घटा के 130 हुआ ना, 130 × 2 260, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये भी तो 260 ही है। माइनस वाला सेकंड, कौन सा 4 है? अच्छा एक सेकंड, मैं समझ गया, इतने रिसर्च के बाद मैं समझ गया, ठीक है मैं समझ गया, मैं समझ गया। इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, देख मेरे लास्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि रेस्टिंग का कुछ भी मिल नहीं रहा था, याद है, 0 हो रहा था, यहाँ 20 मिल रहा था, यहाँ 10 मिल रहा था, समझ आया? मैंने वही सोचा कि अब यहाँ पे क्या होगा, ये भी वर्किंग आवर है ना, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे हर घंटे का 25 मिलेगा और इसका हर का -5 होगा, ठीक है, समझ आ गया? तुझे समझ आया? नहीं समझ आया? हाँ वो यहाँ पे नहीं है, वो उस तो यहाँ पे अलग से सिचुएशन दे दिया ना, तभी तो बोल रहा है कि इसमें और उसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा, ठीक है। देव देख ध्यान से, जो इनिशियल पैसेज था ना, पीयूष बात मत कर, इनिशियल पैसेज में दे रखा था कि इसका 20 रुपया, इसका 10 रुपया, इसका कुछ जिक्र नहीं था, तो इसका 320 आ गया था, ठीक है, 6 × 20 4 × 10 ऐसे जोड़ जोड़ के। इस क्वेश्चन में क्या था, मैं उसी फॉर्मेट में चल रहा था कि मुझे अब क्या होगा कि इसका -5 हो जाएगा, इसका +25 हो जाएगा, ऐसे कर रहे थे ना हम। लेकिन इस क्वेश्चन में अलग से लिखा है कि रेस्टिंग का 5 घंटा कट रहा, तो ये रेस्टिंग का 4 घंटा थोड़ी है, ये तो काम का ही है ना, तो मतलब ऐसा होगा इसमें, ठीक है। देखो तो देव इसमें क्या होगा ना, इसमें इस पर्टिकुलर पे फोकस करो, 6 घंटा काम किया 25 दे देगा, 4 घंटा बैठा है और इसका 5 रुपया कट जाएगा, समझ आया? मतलब इस बार कट भी रहा है, लास्ट सेट में कट नहीं रहा था। यहाँ पे क्या होगा, 4 घंटा काम किया 25 रुपया मिलेगा, 6 घंटा काम किया 5 रुपया कट, नहीं काम किया 5 घंटा कटेगा, ऐसे चल रहा है, समझा? और फिर ये सेम पैटर्न यहाँ चलेगा, तो इसका मुझे डबल करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे हिसाब से सही आएगा, 150 और 20 कितना हो गया, 100 और 30 70, तो 200 हो गया, और 200 200 400 हो गया, ठीक है, 400 यहाँ पे हो गया, अब सही है। और 6 से मल्टीप्लाई करो तो 2400 मिल जाएगा, और पहले उसको मिल रहा था 1920, 320 × 6 था पहले, याद है, पहले 320 था, तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 480। चलो किसी ने ऑनलाइन में नहीं लिखा था, समझ आ गया, ठीक है। अब ये गलती क्यों हुई बताओ, क्यों हुई गलती? ये गलती एग्जाम में हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? मेरा एग्जाम ही तो चल रहा है ये। देखो मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी में करते हैं एग्जाम में, और पहले में फ्लो चल रहा था 6 × 20 4 × 10 6 × 4 ऐसे चल रहा था, और अभी उसी फ्लो में सिली मिस्टेक हो गया, 6 × 25 4 × 5 इसको हटा रहा था मैं इसमें, जबकि करना क्या था, रेस्टिंग का आवर का 5 घंटा काटना था ना। मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, सारे वर्किंग जोड़ लो 25 से मल्टीप्लाई कर लो, सारे रेस्टिंग जोड़ लो 5 से मल्टीप्लाई कर लो घटा लो, वैसे भी कर सकते थे, ठीक है, समझ आ गया? चलो मैं ये रिकॉर्डिंग फिर भी डालूंगा ताकि पता चले सिली मिस्टेक क्या होता है, ठीक है। नहीं थे, कहाँ थे तभी तो, मेरा तो नहीं था आंसर। एक काम कर, माइक में आजा, इधर आजा। हम्म, असली लाइफ में तो यही होता है, रेस्ट पे भी पैसा ले ही लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, यूजिंग द डेटा इन प्रीवियस क्वेश्चन व्हाट विल द टोटल अर्निंग ऑफ पंकज लाल एट द एंड ऑफ 16 वीक्स। अब ये क्वेश्चन सिंस समझ आ चुका है तो ये आसान है, सारे वर्किंग आवर जोड़ लो 25 से मल्टीप्लाई कर दो,
सारे रेस्टिंग आवर जोड़ लो, 5 से मल्टीप्लाई करके घटा दो, इंटू 6 कर देना। 6 का मल्टीपल देखना सारे ऑप्शन है क्या, क्योंकि 6 का मल्टीपल तो आंसर आएगा ही। तो प्रीवियस मतलब ऊपर वाला ही हुआ ना, इसके लिए प्रीवियस ये हुआ जो भी किया है। करें 7 14 10 24 34 10 44 54 और 16 70 घंटे हो गए। 70 इंटू 25 ये होता है इंटू 6। ये भी है क्या इसमें? तो फिर तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले में जो था आंसर निकाला था ना, क्या आंसर था? अबे कुछ भी, रुक जा मुझे करने दे। माइनस 7 7 14 और 20, 20 हो गया ना, 34, और ये भी 20 है, 34 और 20 54, और इधर भी 16 आएगा। कितना आ गया, कितना हो गया जल्दी बोल, भूल गया। 54 और 16 70 हो गया ना, और 5 रुपया कटेगा, ठीक है, और 6 दिन तक, हफ्ते में 6 दिन है। देखना कितना आता है इससे, 350 और ये 1400 इंटू 6 8400, ये है क्या ऑप्शन में? ठीक है। क्या क्या हुआ, एक सेकेंड, 8400 ऑप्शन में 16 वीक्स। एक चीज मैंने अभी सोचा, इधर का सम और इधर का सम कांस्टेंट होगा क्या, तो करने की जरूरत ही नहीं थी, ये समझ आया क्या, क्योंकि पलट ही तो रहे आपस में। तो इधर का सम 70 आया, ये सम गलत कर दिया क्या, 16 लिख लेता हूँ, और ये तो 20 है, ये 4 हफ्ते का 20 है, इधर 16 है, इधर 10 10 का जोड़ा है 20, और इधर 7 7 14, जोड़ना 70 नहीं आ रहा, ये 20 20 70 आ रहा है, तो 70, इधर भी 70 इधर भी 70, तो कॉमन ले लो 25 और -5, ये समझ आया। और फिर 6 से मल्टीप्लाई करो, तो ये तो 8400 ही आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन में है 8400, बट वो कह रहा है गलत है, ठीक है। अब तुम जो कह रहे थे ना, लास्ट क्वेश्चन में लिखा है कि थर्ड वीक के लिए कैलकुलेट करो, तो ये सिर्फ, ठीक है। अब सिंस मेरा आंसर गलत आ रहा है, तो ऊपर क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो उसमें लिखा है न्यू मैनेजर, लिखा है स्टिपुलेटेड 5 डिडक्टेड पर आवर स्टार्टिंग 9th वीक, तो 9th वीक से ऐसे स्टार्ट होगा, ठीक है। मतलब कि ये वाला पार्ट सही है, ये वाला पार्ट हमें पहले से करना पड़ेगा, समझ आ रहा है क्या? मस्त क्वेश्चन है, वो तो समझ आ ही गया अब, ठीक है। अगर मैंने पूरा ऐसा किया तो 8400 आंसर आया, और ये ऑप्शन में भी है। तो ऊपर क्वेश्चन में फ्रॉम 9th वीक लिखा है, तो 9th वीक मतलब कि ये वाला पार्ट तो सही है, नीचे वाला यहाँ से जो किया है ना हमने, 20 और 16 36 घंटे का, उसको 20 रुपये के हिसाब से मिलेगा। 20 क्यों, 25 और 5 घटा दे रहा हूँ मैं, और उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, और इधर प्लस में आएगा, ये हमने पहले क्वेश्चन में निकाला था वैसे, बट सिंस भूल गया हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ था ना, कितना आया था, 100 100 100 100, ये 240 था इंटू 6, और ये कितना था, 70 30, नहीं 140, ये 340 था ना शायद, ये 140 140 और 30 30 60, और इंटू 6, ठीक है। अब इसको जोड़ना है, ठीक है, नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देख ध्यान से देखना, 9, चुप हो जा, 6 15 6 9 15 6, कोई ऑप्शन ऐड करना जिसका डिजिट का सम 6 हो। हाँ
हाँ 8400 नहीं है ना, वो वही आंसर है। ये कैसे सॉल्व किया समझ आया? क्या मैंने एडिशन नहीं किया है, पता है ना, कुछ नहीं किया मैंने, बोला है कि आंसर का सम 6 होगा, डिजिटल सम लगा दिया मैंने। ये समझ आया? देखो इसके डिजिट का सम कितना है पंकज? 6, 6 6 जा 36 का सम क्या होता है? 9। इसका सम कितना है? 7 इंटू 6 42 का सम 6। तो 9 को इग्नोर कर देते हैं डिजिटल सम में, तो यहाँ पे मेरा नेट 6 आ गया है। नीचे देखते हैं, नीचे यहाँ पे 9 है क्या? तो 9 अगर प्रोडक्ट में है तो 9 ही आता है, करके देख लो। 9 2 जा 18, 18 6 जा 108, 108 का सम करो 9। तो 9 अगर मल्टीप्लिकेशन में दिख गया तो उसको मैं इग्नोर कर देता हूँ, ठीक है, 0। तो टोटल सम 6 आना चाहिए आंसर का, और वो आएगा। ये तो हो गया शॉर्टकट, ठीक है। अब पूरा निकाल लेते हैं। 1440, ये हो गया 240, 360, 580, ये हो गया 720। 580 प्लस 720 होता है 1300 इंटू 6, 7800 है। कैसा क्वेश्चन था? जो मैंने थंबनेल लिखा था ना, कैप्शन लिखा था ना, वैसा ही क्वेश्चन था। क्या कह रहा, एक बार वापस बताओ। तुझे कितना परसेंट समझ आया? देख तू ध्यान से अगर पढ़ेगा ना, शांति से, ठीक है, तो तुझे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन जो है ना बहुत मस्त क्वेश्चन है, दिमाग खराब करने वाला, ठीक है। इसमें ना पहला क्वेश्चन जो है, अब इसमें अगर यही होता है कैट के अंदर, क्या होता है, रीजनिंग में बोलता हूँ ना, सबसे टफ सेक्शन है ये क्वेश्चन, उसके हिसाब से बहुत आसान है जो लास्ट ईयर आया था। ये क्वेश्चन आसान में आएगा। इसमें क्या है कि फोकस हल्का सा खराब हुआ, क्वेश्चन खत्म। समझ आया? टाइम वेस्ट होगा, भले गलत नहीं होगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। जैसे इसमें मैंने सिली मिस्टेक कहाँ कहाँ पे किए देख लो, और ये लाइव में हो रहा है, ये यूट्यूब पे जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आराम से हो गया था, कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरे में क्या था, एवरेज निकालना था, शायद एवरेज निकालना था ना सबका, वो भी शायद मैच हो गया था, उसमें दिक्कत नहीं आई थी। तीसरे क्वेश्चन में क्या हुआ ना, अब जो भी रीज़न है, मैंने ये फ्लो चलता है ना, फ्लो चल रहा था 20 10 20 10, तो अभी मेरे दिमाग में फ्लो क्या बन गया, 25 माइनस 4 माइनस 5, 25 माइनस 5, बस वहीं पे पहली गलती हो गई। अब इस गलती की वजह से मेरा जो भी आंसर है ऑप्शन से मैच नहीं होगा, तो मेरा 1-2 मिनट वेस्ट होगा, मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर मुझे लगेगा अच्छा 25 माइनस 5, 25 माइनस 5 ऐसे चल रहा है। समझ आ गया? तुझे समझ आया? पहले पहले जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में जो सिनेरियो था ना, उसमें उसको रेस्टिंग का पैसा नहीं कट रहा था, पर जिस हफ्ते वो रेस्ट कर रहा था ना, उस हफ्ते पैसा कम दे रहे थे, ये चल रहा था। अभी क्या है थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में, कि उसको पैसा भरपूर मिलेगा काम करने का, लेकिन रेस्ट का कटेगा, ऐसा था। समझ आ गया दोनों में डिफरेंस? समझ आ गया? तो फिर उसको मैंने 25 माइनस 5 करके किया, तब जाके आंसर मैच किया। फिर फोर्थ क्वेश्चन में क्या हुआ, इसने पहले बोल दिया था, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या हुआ कि बोला कि थर्ड क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे ना, उसमें लिखा है कि ये जो सिलसिला है ना माइनस पैसा काटने वाला, वो ना इस हफ्ते से शुरू हुआ है। तो इसमें तो हमें पुराने से कैलकुलेट करना था, जो हमने ऑलरेडी कर रखा था, मिट गया था, 240 340 निकाला था ना, तो वही यूज करना था इस दोनों के लिए, और इस दोनों के लिए नया वाला यूज करना था 25 माइनस 5 करके। तो ये इसका पूरा वो था। तो ये क्वेश्चन अगर तुम अब सोचोगे ना, देखो अगर मैं प्रिपेयर करके आता तो आराम से एक बार में समझा देता, बहुत ईजी लगता, बट मैं तुम्हारे सामने लाइव कर रहा हूँ और मेरे से गलती हो गई 2 जगह, तो ऐसा एग्जाम में भी हो सकता है, ठीक है। अभी प्रेशर किस चीज़ का है, तुम लोग देख रहे हो ना, एग्जाम में प्रेशर होता है, कैट का एग्जाम चल रहा है, तो प्रेशर में गलतियां होती हैं, ठीक है। समझ आ गया? नेक्स्ट दो क्वेश्चन। मेरा सर दर्द हो गया। क्या?